ये एक बहुत पुराने जमाने का जिक्र है। एक था शिकारी, लेकिन वह दूसरे शिकारियों की तरह नहीं था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी जानवर को नहीं मारा था। वह किसी जानदार को मारने के लिए हाथ उठाना ही नहीं सकता था। बस उसके पास एक जाल था और एक बांसुरी, जिस पर वह बहुत सुरीली धुनें बजाया करता था। वह रोजाना जंगल में जाता, जाल बिछाता और जाल से कुछ दूर जाकर बांसुरी बजाने लगता। उसकी बांसुरी की दिलकश आवाज सुनकर परिंदे उड़ते चले आते। वह इंतजार करता और जैसे ही कोई परिंदा उसके जाल के पास आता, वह रस्सी खींचकर उसे जाल में बंद कर लेता। फिर वह उस परिंदे को दाना खिलाता, उनका ख्याल रखता और उनकी प्यारी प्यारी आवाजें सुनता। जब कभी उसे पैसों की जरूरत पड़ती तो वह उनमें से 2-3 परिंदे बेच देता। परिंदों के इस शिकारी का एक बेटा था जिसका नाम behzad था। behzad अभी छोटा ही था कि शिकारी बीमार पड़ा और उसका इंतकाल हो गया। behzad और उसकी अम्मी के पास जो पैसे थे वे जल्द ही खत्म हो गए और उनके पास खाने को कुछ न रहा। जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजरने लगी। behzad छोटा था मगर बहुत हिम्मत और सब्र वाला था। काम काज में अपनी अम्मी की मदद करता और जो वक्त मिलता उसमें वह जंगल चला जाता, जहां उसके अब्बू परिंदे पकड़ा करते थे। आखिर एक रोज उसने अपनी माँ से कहा कि अम्मी, अब मैं बच्चा नहीं रहा, 15 साल का हो गया हूं। अब्बू के बाद आपने बहुत मेहनत की है, अब आप मुझे अब्बू का जाल और बांसुरी ला दीजिए। कल से मैं भी जंगल जाकर परिंदे पकड़ूं। उसकी अम्मी जानती थी कि वह बड़ा बहादुर लड़का है और जंगल का चप्पा चप्पा उसने देख रखा है, इसलिए उन्होंने उसे बांसुरी और जाल लाकर दे दिया। अगली सुबह behzad जल्दी उठ गया और जंगल को चल पड़ा। न उसे किसी चीज का डर था, न यह ख्याल कि रास्ता भूल जाएगा, क्योंकि वह जंगल के एक एक दरख्त को पहचानता था। वह घने जंगल में दूर तक निकल गया और बांसुरी बजाने लगा, लेकिन पूरे दिन में एक परिंदा भी उसके पास न आया। आखिर जंगल में शाम का अंधेरा फैलने लगा तो वह थका मांदा खाली हाथ घर लौट आया। उसकी अम्मी जानती थीं कि यही होगा। परिंदे पकड़ना इतना आसान नहीं है कि कोई एक ही दिन में यह काम सीख ले। उन्होंने बेटे को तसल्ली दी और समझाया कि बेटे, तुम्हारे अब्बू भी फौरन परिंदे पकड़ने में माहिर नहीं हो गए थे। अभी तुम्हें इस काम को सीखने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। behzad हिम्मत हारने वाला नहीं था। उसने मुस्तकिल मिजाजी से यह काम जारी रखा। आखिर आहिस्ता आहिस्ता उसे बांसुरी पर खूबसूरत धुनें बजाना, अपने आप को परिंदों से छुपाना और बिना हिले डुले सब्र से देर तक बैठना आ गया और परिंदे उसके जाल में फंसने लग गए। एक दिन उसके जाल में एक बहुत अजीब और खूबसूरत परिंदा फंस गया। उसके पर 7 रंगों के थे। वह खुशी खुशी घर आया और उस परिंदे को एक पिंजरे में बंद कर दिया। अगली सुबह जब वह उठा तो यह देखकर हैरान रह गया कि परिंदे ने एक खूबसूरत अंडा दिया था। वह अंडा भी 7 रंगों का था। behzad ने सोचा कि यह अंडा बाजार में जाकर बेच देना चाहिए ताकि कुछ पैसे हाथ लगें। जब वह अंडा लेकर बाजार पहुंचा तो उसे दुकानदार ने देख लिया। यह दुकानदार बहुत चालाक और लालची था। उसका काम ही गरीब लोगों को धोखा देना और सस्ती चीजें महंगी बेचना था। behzad के हाथ में रंगीन अंडा देखते ही उसने फौरन आवाज दी, ऐ सुनो, क्या ये अंडा बेचते हो? मैं इसे खरीदता हूं। behzad जानता था कि वह दुकानदार बुरा आदमी है। उसकी चालाकी और लालच देखकर behzad ने कहा, हाँ, 10 रुपए का है। behzad को यह देखकर हैरत हुई कि दुकानदार ने उसकी कीमत कम करने की कोशिश नहीं की और उसे 10 रुपए दे दिए। behzad ने बाजार से सौदा खरीदा और घर आ गया। अगली सुबह उसने देखा कि परिंदे ने फिर वैसा ही रंगीन अंडा दिया है। ये अंडा भी उसने उस चालाक दुकानदार को बेच दिया। इस तरह वह परिंदा रोजाना एक खूबसूरत और रंगीन अंडा देता और behzad उसे बेच आता और यूं माँ बेटे मजे से जिंदगी बसर करने लगे। एक दिन behzad को ख्याल आया कि यह दुकानदार इतना महंगा अंडा खरीद कर क्या करता है, जरूर वह उसे बहुत ज्यादा कीमत पर आगे बेचता होगा। यह सोचकर उसने एक दिन दुकानदार का पीछा किया। दुकानदार अंडा खरीदकर महल में पहुंचा और behzad समझ गया कि वह दुकानदार ये अंडे बादशाह को महंगे दामों पर बेचता है। behzad ने सोचा कि क्यों ना मैं खुद अंडा लेकर बादशाह के पास जाऊं और ज्यादा रकम पाऊं। उसने ऐसा ही किया। बादशाह ने उसे एक अंडे के 100 रुपए दिए। जब चालाक दुकानदार ने देखा कि behzad अब उसे अंडे नहीं बेचता बल्कि खुद महल जाकर बादशाह को बेच आता है तो उसे बड़ा गुस्सा आया। behzad को सबक सिखाने के लिए वह एक दिन बादशाह के पास गया और बोला, बादशाह सलामत, आप behzad से इतना महंगा अंडा क्यों खरीदते हैं? ये अंडे तो आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल सकते हैं।
बहजाद के पास एक अजीब और खूबसूरत परिंदा है जो यह अंडे देता है। आप उससे यह परिंदा छीन लीजिए, आपके पास अंडे भी होंगे और परिंदा भी। बादशाह ने बहजाद को हुक्म दिया कि परिंदा फौरन ले आओ। बहजाद समझ गया कि यह दुकानदार की शरारत है, लेकिन वह मजबूर था। बादशाह का हुक्म न मानने पर वह सजा दे सकता था। बहजाद ने अपना परिंदा बादशाह को दे दिया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह अपनी बांसुरी और जाल लेकर जंगल पहुंचा और ऐसी खूबसूरत बांसुरी बजाई कि जंगल के कोने कोने से परिंदे निकलकर उसके पास आने लगे। उसके जाल में कभी तीतर फंसता, कभी फाख्ता, तो कभी बुलबुल। उनको बेचकर दोनों माँ बेटे खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। बहजाद पूरे शहर में मशहूर हो गया। जब किसी को कोई परिंदा पालना होता, वह बहजाद के पास आता और उससे परिंदा खरीद लेता। चालाक दुकानदार यह देख नहीं सका। उसने कहा कि यह परिंदे तुम मुझे बेच दिया करो, लेकिन बहजाद समझ गया कि वह परिंदे सस्ते खरीदकर महंगे बेचेगा, इसीलिए उसने इनकार कर दिया। दुकानदार को बहुत गुस्सा आया। वह फिर बादशाह के पास गया और बोला, बादशाह सलामत, आपने जो परिंदा बहजाद से लिया था वह अकेला होने की वजह से उदास रहता है। आप बहजाद से कहिए कि ऐसा ही एक और परिंदा पकड़ लाए। बादशाह, जो बहुत बेवकूफ था, दुकानदार की बातों में आ गया। उसने बहजाद को बुलाकर कहा, मेरे परिंदे का साथी ऐसा ही एक और परिंदा पकड़ लाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। मैं तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूं। बहजाद परेशान तो हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। वह बांसुरी और जाल लेकर जंगल चला गया। उसने दिन रात एक कर दिया। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई और उसके जाल में वैसा ही दूसरा परिंदा फंस गया। बहजाद उसे बादशाह के पास ले आया। बादशाह ने परिंदा तो ले लिया, लेकिन एक पैसा भी नहीं दिया। चालाक दुकानदार यह देखकर जल उठा। उसे डर लगने लगा कि कहीं बहजाद उसे किसी मुसीबत में न डाल दे, इसलिए उसने नई चाल चली। वह बादशाह के पास गया और बोला, इन परिंदों की जान समन नाम के फूल में होती है। अगर वह फूल इन्हें सूंघने को नहीं मिले तो ये मर जाते हैं। ये फूल काले देव के बाग में उगते हैं। बादशाह ने वही किया जो दुकानदार ने कहा था। उसने बहजाद को बुलाकर कहा, समन का फूल लेकर आओ, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को मरवा दूंगा। बहजाद समझ गया कि बादशाह से बहस करना बेकार है। वह एक बूढ़े अक्लमंद आदमी के पास गया और उससे सब पूछ लिया। बूढ़े ने उसे समन के फूल, काले देव के बाग और उसके खतरों के बारे में सब बता दिया। अगली सुबह बहजाद सफर पर निकल गया। वह चलता गया और आखिरकार काले देव के बाग पहुंचा। वहां वह थक कर सो गया। तभी भयानक आवाज आई। काला देव आ रहा था। बहजाद छुप गया। देव बाग में घुसा और बहजाद भी उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। बाग बहुत खूबसूरत था। अजीब अजीब फूल और अलग अलग किस्म के परिंदे। बहजाद एक झाड़ी के पीछे छुपा रहा। सुबह काला देव फिर बाहर आया। शायद वह शिकार की तलाश में जा रहा था। जब देव चला गया तो बहजाद झाड़ी के पीछे से निकला और बाग में समन नाम का फूल तलाश करने लगा। जैसे उसको उस बुजुर्ग ने निशानियां बताई थीं, उसे वहां वैसे ही परिंदे भी नजर आए जैसे उसने बादशाह को दिए थे, लेकिन उसे मालूम ना था कि समन कौन सा फूल है। वहां तो हर तरह के फूल थे। बाग में घूमते घूमते उसे एक बहुत बड़ा मकान नजर आया। देव उसमें रहता था। बहजाद उसके अंदर चला गया। उस मकान में 40 कमरे थे। हर कमरा दूसरे से बढ़कर खूबसूरत था, लेकिन पूरे मकान में कोई नहीं था। आखिर जब वह 40वें कमरे में पहुंचा तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि आवाज कालीन के नीचे से आ रही है। उसने कालीन उठाया तो फर्श में एक दरवाजा बना हुआ था। उसने दरवाजा खोला तो सीढ़ियां जमीन के अंदर जा रही थीं। वह सीढ़ियां उतरकर अंदर चला गया। नीचे एक तंग और अंधेरा कमरा था। रोने की आवाज तेज हो गई थी। बहजाद ने गौर से देखा तो अंधेरे में एक लड़की नजर आई जो हवा में लटकी हुई थी। उसके लंबे लंबे बाल छत में एक कुंडे से बंधे हुए थे और वह रो रही थी। बहजाद को देखकर बोली, अरे लड़के, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम हो कौन? फौरन यहाँ से चले जाओ। अगर काला देवा आग गया तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। बहजाद ने कहा कि तुम फिक्र ना करो, वह बाहर गया हुआ है। यह बताओ कि तुम कौन हो? लड़की ने कहा कि मेरा नाम चंदा है। वह मनहूस देव मुझे कई साल पहले उठा लाया था, तब से मैं यहाँ कैद में हूं। बहजाद ने उसके बाल खोलकर उसे नीचे उतारा। उसने फिर पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों और कैसे आए हो? बहजाद ने पूरी बात बताई कि वह किस तरह समन के फूल की तलाश में आया है और अगर फूल ना मिला तो बादशाह उसकी मां को नुकसान पहुंचा सकता है।
उस लड़की यानी चंदा ने कहा कि समन नाम का फूल सबसे पहले मैंने उगाया था। अगर तुम मुझे यहां से निकाल कर ले जाओ तो मैं तुम्हें समन उगा कर दूंगी, फिर सारे परिंदे तुम्हारे पास आया करेंगे। उसने बताया कि काला देव के स्तंभ में तेज घोड़े भी हैं। बहजाद स्तंभ गया और उसने 2 घोड़े खोल लिए। दोनों उन पर सवार हो गए। चंदा को मालूम था कि बाग में एक पत्थर को दबाने से बाग का दरवाजा खुल जाता है। इस तरह दोनों दरवाजे खोलकर घोड़ों पर सवार होकर वहां से निकल भागे। घोड़े भगाते भगाते दोनों बहजाद के शहर पहुंच गए। बहजाद की मां दोनों को देखकर खुशी से फूल न समाई। दोनों को गले लगाया, खाना खिलाया, फिर पूछा कि यह बताओ, जो फूल तुम लेने गए थे वह मिला भी या नहीं। बहजाद ने पूछा कि अम्मी, जब मैं गया था तो मैंने आपको कुछ नहीं बताया था, फिर आपको कैसे पता चला कि मैं फूल लेने गया था। अम्मी ने बताया कि बादशाह के सिपाही रोज आते हैं और पूछते हैं कि बहजाद फूल लेकर आया कि नहीं। इतने में बादशाह के सिपाही भी आ गए और पूछा कि तुम फूल लाए या नहीं। इससे पहले कि वह जवाब में कुछ कहता, चंदा ने कहा, हाँ ले आया है, थोड़ी देर में खुद बादशाह के पास फूल लेकर जाएगा। बादशाह के सिपाही चले गए तो चंदा ने चाकू लेकर अपनी उंगली में चीर लगाया। खून के 2 कतरे निकले और निकलकर फूल बन गए। चंदा ने कहा कि देव को मालूम था कि मैं इस तरह समन के फूल बना सकती हूं, इसलिए वह मुझे कैद रखता था। अब यह फूल बादशाह के पास ले जाओ। जब वह फूल लेकर बादशाह के पास पहुंचा तो परिंदे उदास थे। उन्होंने चहचहाना बंद कर दिया था। फूल देखते ही परिंदों में जैसे जान पड़ गई। वो फिर से बोलने लगे। बादशाह खुश हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार यह देखकर जल गया कि बहजाद फिर कामयाब हो गया। दोस्तों, सच कहते हैं कि जिसके हौसले बुलंद हो उसे कामयाबी जरूर मिलती है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी और अपने बच्चों को जरूर सुनाएंगे।